रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली ज़ुहैब अलीज़े को मनाने में कामयाब हो चुका है। अलीज़े के मान जाने के बाद ज़ुबैदा बेगम और इनकी सास आलम साहब और रुमैसा बेगम से बात करते हैं। रुमैसा वावेला ही मचा देती हैं, देखा आपने क्या कहा था, मैंने आपके बगैर ही बाला ये रिश्ता तय करके बैठे हैं, आपको बस बताया जा रहा है। ऐसे में अम्मा जान रुमैसा को चुप करवाती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आलम बाप है बच्चियों का और फैसला मेरा था, मुझे ज़ुहैब का रिश्ता अलीज़े के लिए बिल्कुल ठीक लगा। ऐसे में रुमैसा बेगम कहाँ चुप रहने वाली थी, वो फ़ौरन टोकती हैं कि अच्छी खासी लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे और यहाँ अलीज़े तो फिर माजूर है, कहीं उस लड़के में कोई नुक्स तो नहीं, कोई कमी तो नहीं जो अलीज़े से शादी करने को तैयार हो गया। अब रुमैसा बेगम का मुंह तो कोई नहीं बंद करवा सकता, लेकिन अम्मा जान आलम को अपना फैसला सुना देती हैं और जिसके बाद अलीज़े और ज़ुहैब की मंगनी का फंक्शन रखा जाता है। इतनी प्यारी लग रही है अलीज़े और इससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही है परीशे। घर पर ही छोटा सा फंक्शन रखा जाता है, इसमें दोनों फैमिलीज़ इनवाइटेड हैं क्योंकि ज़ुहैब की बहन के मुताबिक हमें कोई धूमधाम से शादी नहीं करनी। इन्हें लगता है कि ज़ुहैब बहुत जल्द इस व्हीलचेयर को धक्का दे देकर उकता जाएगा और फिर हम इसकी दूसरी शादी करेंगे धूमधाम से। लेकिन ज़ुहैब तो कुछ और ही सोचे बैठा है, इसकी बीवी को अगर किसी ने कुछ भी कहा तो वो फिर से घर छोड़ देगा। इधर दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। परीशे अपने दुल्हा भाई को मिठाई खिलाने लगती है तो इनके साथ छेड़खानी करती है, जिस पर सभी खुश हैं। फंक्शन ख़त्म होने के बाद लड़के वाले चले जाते हैं और ज़ुबैदा अपनी बेटी अलीज़े की खुशी देखकर वारी सदके जाती हैं कि माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे। ऐसे में परीशे को पूरा यकीन है कि अम्मी ज़ुहैब बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी अलीज़े को बहुत खुश रखेगा। ऐसे में 2 दिन की छुट्टी के बाद परीशे ऑफिस आती है और इसके हाथों पर लगी मेहंदी देखकर बारी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस पर शक कर रहा था, इसीलिए इससे नाराज़ था, लेकिन मेहंदी देखकर बारी का बस नहीं चल रहा कि मिस परीशे को झंझोड़ कर रख दे कि आपको मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई। वो फिर से दिल में सोचता है कि मोहब्बत पर किसी का इख्तियार थोड़ी होता है, वो तो बस हो जाती है। मुझे क्यों परीशे आपसे मोहब्बत हो गई जब आप मेरी हो नहीं सकती थी। वो कोशिश करता है परीशे से पूछने की, लेकिन हर बार हिम्मत हार जाता है और गुस्से में वो इस प्रोजेक्ट को डिले कर देता है। ऐसे में शयान सर को परीशे पर शदीद गुस्सा कि मुझे आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। परीशे खुद परेशान कि इतने दिनों से बारी सर का रवैया इससे इतना उखड़ा उखड़ा है। वो लाख बार कह चुकी है कि सर हमें प्रोजेक्ट टाइम पर ख़त्म करना है, लेकिन बारी इसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि इसे लगता है कि मिस परीशा किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है और इसी वजह से वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस प्रोजेक्ट पर निकाल देता है, जिसका खुमियाजा परीशा को भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अनाया अपना फैसला अपने माँ बाप को सुना चुकी है कि बारी के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी, बारी को हर कीमत पर हासिल करके रहूँगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले तो इस परीशा को रास्ते से हटाना होगा, बारी की ज़िंदगी से निकालना होगा। इसकी अगली प्लानिंग मनाल और राहील की शादी होगी ताकि इसके ज़रिए वो बारी तक पहुँच सके। अपनी बहन की खुशियों के लिए बारी को हार माननी पड़ेगी और इस सब के लिए वो अपने माँ बाप को राज़ी करके रहे।